Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rana Sandali, and in this video I will be teaching you electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने के लिए आपको शेल्स और सब शेल्स का समझना जरूरी है. शेल्स क्या होते हैं? शेल्स बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं जो आप न्यूक्लियस के गिर्द बनाते हैं. के, एल, एम, एन, ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं. इनको हमने काउंट करना है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड. यानी के आपका पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है और एन चौथा शेल है. इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि जो पहला शेल है उसके पास सबसे कम एनर्जी है, यानी के हैज द लोवेस्ट एनर्जी. उसकी रीजन है एज इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस. एल हैज मोर एनर्जी देन के, एम हैज मोर एनर्जी देन एल, एंड एन हैज द हाईएस्ट एनर्जी and it is the highest energy level. Now each shell has subshells. हर शेल के अंदर कुछ सबशेल होते हैं. सबशेल के नंबर की तादाद कितनी होगी एक शेल में वो डिपेंड करेगा वो कौन सा शेल है. मिसाल के तौर पर जो पहला शेल होगा के शेल, उसके पास एक सबशेल होगा. दूसरा शेल यानी एल शेल, उसके पास 2 सबशेल्स होंगे. तीसरा शेल यानी एम शेल, उसके पास 3 सबशेल्स हो गए. और चौथा शेल यानी एन शेल, उसके पास हो गए 4 सबशेल. हर सबशेल को हम स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से डेजिग्नेट करते हैं, जैसे एस, पी, डी, एफ. यानी के पास सिर्फ एस होगा, एल के पास एस और पी 2 हो गए, एन के पास एस, पी और डी 3 हो गए क्योंकि ये तीसरा शेल है. एन चूंकि चौथा शेल है, इसके पास 4 सब शेल्स हो गए जिनको हम इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स के साथ डेजिग्नेट करते हैं, एस, पी, डी एंड एफ. अब जरा देख लेते हैं कि हर सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है. यानी एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा. तो एस सब शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा वो एकोमोडेट नहीं कर सकता. पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. डी 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. और इसी तरह जो एफ है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. इन सब शेल्स को देखते हुए हम अब पता लगाएंगे कि एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. क्योंकि जो आपका पहला शेल है के शेल, उसके पास एक ही सब शेल होता है एस, और एस 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, लिहाजा के भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए तो हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दूसरे शेल में, क्योंकि पहला शेल जो है वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं कर सकता. अभी जो हमारे पास दूसरा शेल है एल शेल, क्योंकि दूसरा शेल है इसके पास एस, पी 2 सब शेल होते हैं. एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है और पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है. तो 2 × 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है आपका दूसरा शेल, विच इज एल शेल. तीसरा शेल यानी एम शेल, क्योंकि उसके पास 3 सब शेल्स है, एस, पी, डी 2 × 6 और डी का 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स ये एकोमोडेट कर सकता है. चौथा शेल जो है आपका एन शेल, उसके पास क्योंकि 4 सब शेल्स है, एस, पी, डी एंड एफ. 2 + 6 + 10 + 14, इन टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड बाय द लास्ट एन शेल. कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं. तो हम बेसिकली अभी हम क्या करने लगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे एलिमेंट्स की, उनमें पता लगाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो कैसे पता चलेगा हमें, और फिर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे. और इसके साथ साथ मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा. और तीसरी चीज ये कि मैं आपको एन आइंस और केट आइंस यानी नेगेटिव आइंस और पॉजिटिव आइंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाने लगा हूं. तो स्टे विद मी. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं. हाइड्रोजन. अब यहां 1 आपको नजर आ रहा है. 1 जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, विच मीन्स दैट
hydrogen has one proton and one electron. So hydrogen has one electron. So what we will do for writing the electronic configuration of hydrogen, we will do one thing. 1 2 3 4, we have 4 shells, which is K, L, M, N. K has S subshell, it has S and P, it has S, P and D. N को फिलहाल हम स्किप कर लेते हैं. S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है और D की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, एज यू ऑलरेडी नो. तो अब देखिए कि हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप जाइए पहले शेल में. पहले शेल में आपके पास सबशेल है S1S, यानी पहला शेल K और उसमें सबशेल आपके पास एक ही था S, और S की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. लेकिन क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपने हीलियम के की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, वेरी सिंपल, you have to go to the first shell which is K1. उसका सबशेल है S और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है. आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे सकते हैं और इस तरह आपकी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है. अब जरा हम बात कर लेते हैं लिथियम की. लिथियम एटॉमिक नंबर 3. सो व्हाट वी विल डू, पहला शेल हमारे पास है, उसमें हम जाएंगे उसके S में, और S की क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं. 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट नहीं कर सकता. अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द सेकंड शेल नाउ. अब सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल है, S एंड P. लेकिन पहले हम S के पास जाएंगे और S की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. लेकिन हमारे पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे और आपकी लिथियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई. इसी तरह बेरिलियम 4, बेरिलियम 4, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इस तरह होगी. पहले शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल के S में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह से आपके पास जो बोरॉन है, बोरॉन 5, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी. पहले शेल में 2, दूसरे शेल के S में 2 और दूसरे शेल के P में आप जाएंगे. क्योंकि 5 है आपके पास और 4 ही अब तक आए हैं, तो दूसरे शेल के P में जाना पड़ेगा जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है. क्योंकि आपके पास एक ही बचा तो आप इसको एक देंगे. जब तक 6 पूरे नहीं होंगे आप इस तरह चलते रहेंगे बोरॉन के आगे भी. जैसे कार्बन की मिसाल ले लें, कार्बन 6 की, तो कार्बन 6 क्या होगा, 1s2. फिर आप दूसरे शेल में जाएंगे उसके S में 2 और देन यू विल गो टू 2p, और 2p में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट करवाने हैं. जरा एक हायर एलिमेंट की बात कर लेते हैं. पहले 18 एलिमेंट्स तक की हमें दूध है, तो हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की. क्लोरीन 18 की बात कर लेते हैं हम. तो क्लोरीन 18 1s2, पहले शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन. फिर हम बात करते हैं दूसरे शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन. फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे शेल के P में 6 इलेक्ट्रॉन. 6 7 8 9 10 हो गए और 2 शेल आपके हो गए पूरे. अब आपको जाना पड़ेगा तीसरे शेल में. तीसरे शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर जाना पड़ेगा तीसरे शेल के P में, जिसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे. 6 7 8 और 14 15 16 17 18 आपके पूरे हो गए हैं. और इस तरह आपने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कंप्लीट कर ली है. अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ एनाइंस और केटाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है असल में, और मैंने आपको जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दी है क्लोरीन 18 की, वो बेसिकली क्लोरीन नेगेटिव आयन था. इस पर मैं तफसीलन बात कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि क्लोरीन जो है उसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो बन जाता है Cl-, तो इस तरह Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वो बेसिकली क्लोराइड आयन की थी. क्लोरीन 17 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जरा सोडियम की. सोडियम 11 की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2, क्योंकि पहला शेल कंप्लीट हो गया. दूसरे शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल के P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10, और तीसरे शेल के S में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकेगा. तो 2 4 6 10 और ये 11 पूरे हो गए उसके. लेकिन जो सोडियम है, क्योंकि वो मेटल है और मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो सोडियम तो 11 होता है, लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा
तो वो उसके पास 10 बच जाएंगे। तो 10 की लिखने के लिए आप बस यहां तक की लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p6 कुछ इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी भी आ गई होगी बेसिक लेवल पर, और आपको A9s और K9s के मुतालिक भी थोड़ा पता चला होगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालनी है पता चला होगा। नेगेटिव आयन होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, और अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके एटॉमिक नंबर में यानी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से एक को निकालकर, एक को घटाकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है आपने। अब जरा बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। इधर देखिए जरा, वो बनाना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात की सोडियम 11 की, तो क्योंकि सोडियम 11 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सबको आ चुकी है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और फिर 3s1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हुआ न्यूक्लियस आया सबसे पहले। उसके बाद हमने पहला शेल बनाया के शेल, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए, ऐसे कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं। फिर दूसरा शेल आपने बनाया विच इज एल शेल, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसको पेयर की शक्ल में ऐसे 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह इसमें आ गए। फिर तीसरा शेल बनाया और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से बस सोडियम का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर आपने सोडियम Na पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर बनाना होता तो आप क्या करते कि क्योंकि सोडियम प्लस का मतलब है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 10 है, तो आपकी तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ना डालते। और इसी तरह से हम एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस हो गए मेरी तरफ से जो मैं आपसे पूछूंगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दीजिएगा। क्लोरीन 17 क्या आपका पॉजिटिव आयन बना, सॉरी न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस की पहला शेल आया आपके पास, इसकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में आपने 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस है, पहले में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए के में, दूसरे में आपने डाले 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 8, 10 हो गए, और तीसरे में आपने 7 इलेक्ट्रॉन डाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन डाले। इस तरह से बस क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपके पास आपने बनाना होता है क्लोरीन नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तो तीसरा शेल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड आयन के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स बना के, आपने मुझे कुछ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देनी है कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दें एल्यूमिनियम 13 की। देखते हैं भला आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई है नहीं आ गई है। उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आते हैं, समझ आई होगी। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो जरूर पूछे, अगली वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।